आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह, आपका डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे किडनी संबंधी समस्याओं की। किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और इसे कई तरह के काम करने पड़ते हैं। एक तरह से किडनी हमारे शरीर में फिल्टर का काम करती है, जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से छानकर बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन अगर किडनी में कोई समस्या हो जाए या ये ठीक से काम करना बंद कर दे तो स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की दिक्कतें आदमी को हो सकती हैं। आज लाखों लोग विभिन्न तरह की गुर्दे की बीमारियों के साथ जी रहे हैं और उनमें से ज्यादातर को इस बारे में भनक तक नहीं है कि आप गुर्दे की बीमारी का शिकार हो चुके हैं। यही वजह है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बीमारी के बारे में तब जानकारी होती है जब यह गंभीर रूप धारण कर लेती है। 2015 की ग्लोबल बर्डन डिजीज के अध्ययन के मुताबिक क्रोनिक किडनी रोग को भारत में मृत्यु दर के 8वें मुख्य कारणों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। लोग रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित रूप से तो जांच करवा लेते हैं, लेकिन अगर गुर्दे की किडनी की कोई समस्या होती है तो उसका पता लगाने के लिए जांच नहीं कराते हैं। आपका डॉक्टर में आज हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे कि किडनी में किस किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, उनसे बचाव कैसे हमें करना है और उसके निदान का सही तरीका क्या है, और इसके साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी जांच हमें किडनी की करवानी चाहिए जिससे ये पता लगे कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी समस्या से तो हम नहीं आने वाले दिनों में दो चार हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा गुर्दा खराब हो सकता है और उसका दूसरे शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ सकता है। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर भविष्य चुग हैं, यूरोलॉजिस्ट पेहोवा से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहले तो किडनी के शरीर में जो उपयोगिता है उसको लेकर मैं बात आपसे करना चाहूंगा कि जो किडनी है उसका हमारे शरीर में किस तरीके का काम है, कौन कौन से ऐसे काम ये करती है जिसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। किडनी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में है। एक तो किडनी का हमारा फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन, मतलब जितना भी हमारा जो हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसका उसको बाहर निकालता है किडनी, फिल्टर करके उसको बाहर निकालता है। और साथ में किडनी का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें किडनी हमारे हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि ब्लड प्रोडक्शन के लिए, और ये सारे हार्मोन्स बनाता है। तो दोनों किडनी की बहुत महत्वपूर्णता है हमारे शरीर में। अब बहुत से लोगों को तो ये भी जानकारी नहीं होती कि हमारे शरीर में किडनी जो है, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा डॉक्टर के संपर्क में नहीं रहते हैं, उन्हें अवेयरनेस नहीं होती है कि किडनी हमारे शरीर में आमतौर पर दो होती हैं। लेकिन ये भी डॉक्टर साहब देखा गया कि कुछ लोगों को एक ही किडनी होती है। वो केसेस कितने होते हैं अंदाजन देखेगा, समझना चाहें तो अनुमानित? अंदाजन बाय बर्थ जिनमें लोगों में एक ही किडनी होती है, वो जैसे अब उसका इंसिडेंस अगर हम देखें तो 1000 या 1100 अगर लाइव बर्थ होते हैं, जितने बच्चे होते हैं उसमें से सिर्फ एक ऐसा निकलता है जिसमें एक ही किडनी होती है, और उनको आमूमन कभी नहीं पता लगता है कि हमारे अंदर एक ही किडनी है। तो उनको 30-35 साल की उम्र में अगर कोई दिक्कत होती है या वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या उस पर जाकर के पता लगता है। एक किडनी से भी हमारा जीवन ठीक चल जाता है वैसे। अच्छा, एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर शरीर में एक ही किडनी है तो, और किसी वजह से एक किडनी, मान लेते हैं किसी के बाय बर्थ एक किडनी है और किसी किसी व्यक्ति को किडनी खराब होने की वजह से उसको निकलवाना पड़ जाता है और सिर्फ एक ही किडनी रह जाती है, तो एक उम्र ढलने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ किस किस तरह की प्रॉब्लम जो है उनको फेस करनी पड़ सकती हैं? अगर एक ही किडनी रह जाती है, जैसे हमारी निकलवानी पड़ गई या हमने किसी एज अ डोनर हमने किसी को किडनी दी, या फिर कोई ट्रॉमा में हमारी किडनी चली गई, या स्टोन की वजह से हमारी किडनी खराब हो गई, इन्फेक्शन की वजह से हमारी किडनी खराब हो गई, तो आमूमन इन पेशेंट्स की लाइफस्टाइल में थोड़ा सा तो चेंजेस करना पड़ता है हमें। जैसे कि उनको खाना में सॉल्ट कम खाया जाए, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करा जाए, और अपने ब्लड टेस्ट वगैरह फ्रीक्वेंटली करवाते रहे, अल्ट्रासाउंड करवाते रहे, हर 3-6 महीने में अपने आप को एक बार दिखाते रहे। तो ये सब बहुत जरूरी है उनके लिए। डॉक्टर चुग, एक बात और जरा मैं समझना चाहूंगा आपसे, किडनी जो खराब हो गई है या खराबी के लक्षण उसमें कुछ हैं या धीरे धीरे करके ऐसी अवस्था में जा रही है कि ये आने वाले दिनों में पूरी तरह से डैमेज हो सकती है, तो उस दशा में कौन कौन से लक्षण, सिम्टम नजर आते हैं किसी भी व्यक्ति में, किसी रोगी में?
देखिए, किसी भी व्यक्ति में अगर किडनी खराब हो रही है तो सबसे पहले उसको फंक्शन, एक तो उसके लक्षण नजर आएंगे कि उसके पैरों में सूजन आनी हो जाएगी, शरीर में सूजन आने शुरू हो जाएगा। जी। दूसरा, उसमें दिक्कत ये आएगी कि उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको ऐसा लगेगा, उसको पूरा दिन में सारा ब्रेथलेसनेस होगा, सांस ज्यादा फूलने लगेगा। और उस व्यक्ति को साथ में आपका ऐसा महसूस होगा कि वो मतलब पूरा कॉन्शियस नहीं है, पूरा उसको सारा दिन थकावट महसूस होगी। तो जी, ये सारे लक्षण। बिल्कुल इस तरीके के लक्षण अगर आप में हैं तो आप इस कार्यक्रम में जुड़कर बात कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है और आप को जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चीजें आपको नजर आ रही हैं तो आप संभावित है कि आपके अंदर किडनी में कोई परेशानी चल रही है। दर्शक मेरे साथ है रमेश भिवानी से। रमेश जी, स्वागत है आपका। चलिए, संपर्क रमेश के साथ टूट गया, फिर से आप जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। डॉक्टर चुग, आपने कहा कि ये सिम्टम होते हैं किसी भी व्यक्ति में, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को कोई स्टोन की समस्या हो गई है, कहीं पर स्टोन फंस गया है और उस दशा में किडनी का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। तब काफ़ी लंबे अरसे के बाद चीज़ों के बारे में पता लगता है, तब तक किडनी का बहुत सारा पार्ट जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो कई बार समझ नहीं आता है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे हालात में? कैसे अनुमान लगाए कि सच में कुछ दिक्कत चल रही है गुर्दे में? देखिए, अगर आपको किडनी में कहीं पर दर्द होता है, हमारा किडनी का एरिया होता है कि हमारी कमर वाला एरिया, स्पाइन के साथ वाला एरिया। जी। अगर उस रीजन में आपको कोई भी तरीके से, कोई भी तरह से पेन होता है, तो आप ये सोचिए कि वो किडनी का ही दर्द है। उसको सबसे पहला डायग्नोसिस किडनी का ही दर्द माना जाएगा। अगर किडनी का वहां पर पेन हो रहा है तो सबसे पहले तुरंत आप, अगर आपको पेन हो रहा है, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। आपको छोटी छोटी पथरियां, अमूमन गर्मी के सीजन में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, पथरी से भी आ रहे हैं और किडनी खराब भी हो रही है। वो उसको नॉर्मल दवाई ले लेते हैं, जबकि उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। उसको ला करके तुरंतली अपना यूरोलॉजिस्ट, अपना डॉक्टर को दिखाएं, ताकि उसके लिए उनका सही तरह से इलाज किया जाए, अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, पता लगे कि अगर कोई स्टोन है या कैसा है, ताकि उस गुर्दे को खराब होने से बचाएं। एक बार अगर स्टोन लंबे टाइम के लिए चला गया, 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो किडनी खराब हो जाती है और उसको फिर निकालना पड़ता है, तो वो बीमारी बहुत लंबी हो जाती है। वो स्टोन का एक ट्रीटमेंट होता है, वो छोटा सा ट्रीटमेंट होता है, उसको करवाना ज्यादा जरूरी है। अगर वो पेन होता है कमर के किसी भी एरिया में, स्पाइन के साथ में, और या फिर यूरिन करने में कोई दिक्कत होती है, तो तुरंत से तुरंत यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। जी, एक दर्शक मेरे साथ है अमित करनाल से, उनका सवाल ले लेते हैं। क्या पूछना चाहते हैं अमित? स्वागत है आपका। प्रॉब्लम है उनको, रात को भी कई बार और दिन में भी बहुत बार बाथरूम जाना पड़ता है। और अमित, अगर आप दोबारा से अपना सवाल दोहरा दे तो बेहतर होगा, थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम आई थी। आप एक बार फिर से पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? दोबारा? हाँ फादर को प्रॉब्लम है सर जी। उनको, रात को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है और दिन में भी उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। कई बार जाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें गदूद की दिक्कत आ रहा है, गदूद की प्रॉब्लम बताई है, तो हमें गदूद के लिए क्या करना चाहिए? जी। कितनी उम्र है उनकी? 70 साल। 70 साल। देखिए, बार बार यूरिन उठना, रात को उठना, रात का नींद खराब होना और दिन में बार बार यूरिन आना, ये 90% टू 80% ओल्ड एज में प्रोस्टेट के लक्षण होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए अमूमन आपको एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मली ये प्रोस्टेट की जितनी भी दिक्कत होती है, 80-90% ये मेडिसिन से क्योरेबल होती है, मेडिसिन से हम इसका ध्यान रख सकते हैं। वरना अगर आप अगेन प्रोस्टेट को, इसको लंबे टाइम तक नहीं ध्यान रखेंगे, बार बार जाएगा, क्या होता है, आपके ब्लैडर में यूरिन रुकना शुरू हो जाता है। रुकने की वजह से उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो एक बार नहीं रुकता, आप यूरिन करने जाएंगे, इसमें थैली में, पेशाब की थैली में वापस से यूरिन बच जाता है, आपको दोबारा से बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, आप एक बार दिखाएं, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। उससे आप, अदरवाइज ये किडनीज को खराब कर सकता है, किडनीज को डैमेज कर सकता है बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से, जो कि वापस से किडनी के ऊपर जा सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 90-80% क्योरेबल होता है मेडिसिन से। दिखाएं और रात को पानी पीना कम करें, रात को 8 बजे के बाद पानी ना पिएं, और बस यही है इसमें। चलिए, शुक्रिया अमित बातचीत के लिए। जी जरूर। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, ठीक है। ठीक है। ये बहुत अहम है कि एक बार जो आपने जांच कराई है, उन्होंने कहा जांच भी हमें कराई है, तो एक बार डॉक्टर से जो दवाएं दी जा रही हैं उनको एक बार लेकर देखें। उससे अगर आराम होता है तो नहीं, फिर उसके बाद दूसरे रास्ते इसके निकलते हैं। एक और दर्शक मेरे साथ रोहित हैं जयपुर से। रोहित जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर।
सर जिस तरह से किडनी के जो खराब के हैं उसके मैं लक्षण जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, इसके लक्षण क्या हैं सर? ठीक है रोहित, आप बने रहें, डॉक्टर आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, क्या क्या इसके सिम्टम होते हैं कि किडनी में कोई इनको दिक्कत अब शुरू हो चुकी है? देखो, सबसे पहले दिक्कत होगी, अगर किडनी में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, आपको यूरिन आना, आपकी जो डेली यूरिन आउटपुट है, एक नॉर्मल आदमी जैसे 2 से 2.5 लीटर नॉर्मल पानी पीता है तो वो 2 से 2.5 लीटर, 1.5 से 2 लीटर ही यूरिन पास करता है। आपका यूरिन आना कम हो जाएगा। गर्मियों में थोड़ा सा और कम हो जाता है, 1200-1300 ml। अगर आपका 1000 ml से कम एक दिन में यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब आप ये समझे कि आपका किडनीज प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही हैं। दूसरा है, आपके चेहरे पर सूजन। अगर किडनी थोड़ा सा लेट स्टेज में चली जाती है, जैसे कि किडनी 50% डैमेज हो चुकी है, तो आपके चेहरे पर सूजन, आपकी टांगों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी। और फिर किडनी अगर 60 to 70%, 80% डैमेज हो जाती है तो आपका हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाएंगी, आपको सारा दिन टायर्डनेस रहेगी। जी, चलिए शुक्रिया रोहित बातचीत के लिए। ये कुछ लक्षण हैं जो नज़र आते हैं किसी भी व्यक्ति में अगर किडनी में कोई दिक्कत शुरू हो गई है तो। एक और दर्शक मेरे साथ हैं, रवि हैं रोहतक से। रवि, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर, मैं कह रहा था ये पथरी अगर किसी को होता है तो मतलब उसके क्या लक्षण क्या है, स्टार्टिंग में क्या लगने लगता है उसको स्टार्टिंग में, वो मुझे जानना था सर, क्या कारण है पथरी होने का? जी देखिए, सब अगर हम पथरी के कारण की बात करें तो आज की डेट में 80% जो स्टोन्स हैं वो हमारे या तो फैक्टर्स होते हैं कि हमारे जो इंटरनल जेनेटिक्स हैं और हमारे जो डाइटरी फैक्टर्स हैं वो काफ़ी बदल गए हैं। डाइटरी फैक्टर्स मतलब हम ज़्यादा नमक खाते हैं, उसके कारण से हो जाता है। हमारा जो यूरिन का जो फैक्टर्स है, यूरिनरी पीएच जो होती है, वो फूड इंटेक की वजह से हमारी चेंज हो गई है। हम ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, ये सब कारण है पथरी होने का। बट आमूमन जो नॉर्मल लोगों में देखा गया है, 80% लोगों में पथरी सिर्फ जन्म से ही जेनेटिकली उनके बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं, जिस कारण से पथरी बनती है। जी। अभी इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण इनके ऐसे होते हैं कि पथरी गुर्दे से लेकर के और ब्लैडर तक हमारे बीच में एक ट्यूब जाती है, तो उसमें कहाँ पर पथरी है, गुर्दे में पथरी है तो उसका कमर में दर्द होगा सबसे ज्यादा। और अगर गुर्दे की नली में पथरी आ जाएगी तो उसके लिए पेशेंट को या सबसे ज्यादा उसमें क्या होगा, उसमें आपकी कमर में से दर्द होकर के नीचे जहां से आप यूरिन पास करते हैं वहां तक दर्द जाएगा और बार बार यूरिन आएगा, साथ में यूरिनरी सिम्टम्स ऐड हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया रवि बातचीत के लिए। आपको डॉक्टर साहब ने कुछ अहम जानकारियां दी हैं पथरी से संबंधित। एक और दर्शक मेरे साथ है, ठाकुर दास हैं मध्य प्रदेश से। ठाकुर दास जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सर। जी सर, बोलिए। सर मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरी जी सर। ठाकुर दास जी, टीवी सेट की आवाज आप कम कर दें, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। मैंने सोनोग्राफी कराई सर, जी। मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरी जो यूरिन स्टेट है उसमें 3 mm की स्टोन है सर। जी। 3 mm की स्टोन कहाँ पर बताई? भोपाल में कराई, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब हैं हिमांशु शर्मा जी। किडनी में 3 mm का दिल्ली के हैं, उनके यहाँ ट्रीटमेंट लिया। ठाकुर दास जी, ये जो आपको स्टोन है ये कहाँ पर है, कौन सी जगह? यूरेटस में है सर। जी जी, ठीक है। यूरेटर में हम ऐसा मानते हैं कि 5 mm 6 mm तक का स्टोन, 5 mm तक का स्टोन अमूमन निकल जाता है पानी ज्यादा पीने से। और पानी ज्यादा पीने से अमूमन 5 mm तक का स्टोन और मेडिसिन लेने से, स्टोन की मेडिसिन लेने से 5, जिससे हम यूरेटर को डायलेट कर देते हैं, मेडिसिन से निकल जाता है। बट अगर आपका 3 mm का स्टोन भी यूरेटर में बता रहे हैं और अगर वो 2 वीक्स के बाद मेडिसिन से नहीं निकला है तो उसके लिए किसी ना किसी तरीके की इंटरवेंशन जरूरी है। तो उसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना होगा और यूरोलॉजिस्ट आपको आगे गाइड कर पाएंगे कि कैसे 3 mm का अगर स्टोन आपने 2 से 3 हफ्ते उसके लिए मेडिसिन ले ली और 3 हफ्ते के बाद भी वो मेडिसिन से 3 mm का स्टोन नहीं निकला तो उसके लिए हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके 3 mm के स्टोन के लिए 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक के लिए मेडिसिन ले चुके हैं और उसके बाद भी वो आपके यूरेटर में स्टोन है रिपीट सोनोग्राफी में, तो उसके लिए हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया ठाकुर दास जी, आपको अहम जानकारी मिली होगी इस बातचीत के जरिए, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि अगर कोई व्यक्ति किडनी से जुड़ी कोई परेशानी से जूझ रहा है तो इस कार्यक्रम में जुड़कर डॉक्टर साहब से सीधे सवाल कर सकता है, पूछ सकता है कि उन्हें इस दशा में क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्रिएटिनिन लेवल को लेकर भी अक्सर बात होती है और ये माना जाता है कि ज़्यादातर किडनी खराब होने का कारण इसी को माना जाता है,
तो इसकी जो एक जांच है, सिंपल सी जांच, वो कैसे होती है? लोगों को इसका पता नहीं होता और खासकर बढ़ती उम्र में ये बहुत ज्यादा घातक हो जाती है। और जो लोग नशा करते हैं या किसी और व्यसनों में फंसे हुए हैं, उनके लिए तो सच में ये बहुत अहम है जांच। देखिए, क्रिएटिनिन लेवल एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है। वो हमारा क्या करता है कि ये हमें बताता है हमारी किडनी का जीएफआर कितना होता है। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हमारी किडनी किस स्पीड पर यूरिन बना रही है। अगर हमारा क्रिएटिनिन लेवल 1 से नीचे है, एक हम नॉर्मल एडल्ट की बात करते हैं जो कि 30 साल 40 साल, इसमें एक नॉर्मल एडल्ट का क्रिएटिनिन लेवल 1 होगा, तो इसका मतलब है 90 टू 100 ml पर मिनट हमारी किडनी यूरिन बना रही है और वो सारा एक्सक्रीट कर रही है उसको। बट अगर हम देखें ओल्ड एज में, तो हमारा 1.4 तक भी लेवल नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में किडनीज का फंक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। बट अगर हम और ज्यादा जाते हैं कि किडनीज का फैक्टर, अगर हमारा क्रिएटिनिन का लेवल 2 हो चुका है, मतलब अगर 2 हो चुका है, तो इसका मतलब हमारी किडनीज ऑलमोस्ट 50% काम करना बंद कर चुकी हैं। 50% हमारी किडनी जो है, तो इसका मतलब उनका जीएफआर सिर्फ 60 ml है। जीएफआर मतलब फिल्ट्रेशन, किडनी किस रेट पर फिल्टर कर रही है। तो अमूमन मेरा तो मानना ये है कि ब्लड टेस्ट से और क्रिएटिनिन तो 40 के बाद हमें हर इंसान को एक बार करवाना चाहिए, और उसको रेगुलरली, अगर उसको कोई दिक्कत है या वैसे भी किडनी का एक बार टेस्ट, किडनी फंक्शन अपना नॉर्मल है कि नहीं, वो बहुत जरूरी है, करवा लेना चाहिए। जी बहुत है, मैं इस तरह की जांच एक बार जरूर करवा लेनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि किडनी का काम फिल्टर करना है, और फिल्टर अगर कहीं खराब हो जाता है तो उसका जो गंदगी बाहर निकालने का रेशियो है वो कम हो जाएगा, तो उसका सीधा सा असर जो है वो शरीर पर पड़ेगा। गंदगी बाहर निकलने के बजाय शरीर में जमा होना शुरू हो जाएगी। और ज़्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि किडनी की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है। अगर उसको हम समय पर उसकी जांच नहीं कराते हैं या उसमें कोई दिक्कत चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में वो व्यक्ति लीवर की बीमारियों से जूझ सकते हैं, उनको हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जो चीज़ें फिल्टर करने का काम कर रही हैं, फिल्टर ठीक से नहीं हो रहा तो जमा शरीर में हो रही है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर फिल्टर नहीं हो रहा है, आप दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करिए। जी, जैसे फिल्टर करने का काम है किडनी का, लेकिन वो लोगों को जानकारी नहीं कि इसका असर कहाँ पड़ सकता है। हार्ट पर इसका असर पड़ सकता है, क्या लीवर पर इसका असर पड़ सकता है, और शरीर के अंगों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है अगर ब्लड ठीक से फिल्टर नहीं हो रहा है, या वो जो चीज़ें फिल्टर करने का काम होता है वो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, अगर किडनी एक बार किडनी का काम फिल्टर करने का ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हमारे किडनी सबसे पहले हमारा जो ऑर्गन खराब होता है वो किडनीज होता है। अगर किडनी पे ही स्ट्रेस है और अगर हमने उस पर ही नहीं ध्यान दिया कि किडनी अपना काम नहीं कर रही है, तो आमूमन फिर सबसे पहले फिर वो लिवर पर लोड डालना शुरू करता है, फिर हार्ट पर लोड डालना शुरू करता है, और लास्ट में पेशेंट को मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है, जैसे कि ब्रेन पर लोड डालना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये है कि अगर आपका किडनीज का ऐसा हो रहा है कि आपको कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं, आपने सबसे पहले किडनीज पर असर पड़ता है हमारी बॉडी में, लिवर पर भी असर पड़ने से पहले, अगर ये फिल्ट्रेशन खराब होती है, तो आप सबसे पहले, अगर आपका यूरिन कम आ रहा है, आपको बार बार सूजन लग रही है, आपको यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, और डायबिटिक है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है लॉन्ग स्टैंडिंग, जो कि ये 2 कारण है जिनसे किडनी बहुत सबसे ज्यादा खराब होती है। हमारे इंडिया में डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण से मैक्सिमम, अगर किसी को 20 साल 10 साल शुगर अनकंट्रोल रही है, तो उसके कारण से किडनीज खराब हो जाती हैं। तो आपको सिर्फ एक अपना नॉर्मल रूटीन ब्लड चेकअप करवाना है, और उसके बाद आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको आगे कोई फर्दर चेकअप की नीड है कि नहीं है। जी, आगे उसकी जरूरत आपको कितनी है और कब कब ये चीजें करानी है। नैब सिंह, एक दर्शक मेरे साथ है पेहोवा से। नैब जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए। सर, जो गुर्दे में पथरी हो जाती है, 2-3 इकट्ठी हो जाती है वो, तो उसको ऑपरेशन बोला जाता है, वो ऑपरेशन दूरबीन वाला उसमें सक्सेसफुल है या फिर ये हाथ वाला? जी, ओपन सर्जरी या दूरबीन से, ये नैब सिंह पूछना चाहते हैं डॉक्टर भविष्य जी। बात करें किडनी में ओपन सर्जरी का जो एरा था, वो था आज से 20 साल पहले। किडनी में 20 साल पहले ओपन सर्जरी करते थे। अभी पिछले 20 साल से किडनी में एक सर्जरी हो रही थी, PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, जिसमें हम कमर से एक छेद करके पथरी निकालते थे। आजकल एक नई टेक्निक आ गई है जो पिछले 2-3 साल से एक मार्केट में आई है, जिसमें कहते हैं हम RIRS, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। अमूमन के जितने भी स्टोन्स होते हैं वो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर के होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पेशाब के रास्ते से ही जा करके
और उससे किडनी के स्टोन को क्लियर कर देते हैं, लेजर से डस्ट कर देते हैं। उसका बहुत अच्छा सक्सेसफुल रेट, बहुत सक्सेसफुल है। उसमें पेशेंट को एक दिन में ही आप डिस्चार्ज हो सकते हैं और आपको मतलब नेक्स्ट डे से ही अपनी वर्क एक्टिविटी को नॉर्मल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो RIR सर्जरी जिसके बारे में मुझे लगता है आप जानना चाह रहे हैं, वो बहुत सक्सेसफुल है आज की डेट में किडनी स्टोन्स के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया नायब सिंह जी। ये डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कौन सी तरीके से आप किडनी को निकलवाएं, माफ़ कीजिए, पथरी को निकलवाएं, चाहे वो कितने ही एमएम की क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए अहम ये है कि उसके साइज़ तो महत्वपूर्ण होती है। अगर छोटी साइज़ में है तो वो निकल जाएगी, लेकिन अगर डॉक्टर साहब बड़ा साइज़ है तो उसको लेकर आपसे पूछूंगा। एक दर्शक मेरे साथ है दीपक दिल्ली से, उनसे जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। दीपक, स्वागत है आपका। सर मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम है, मेरा बीपी बहुत हाई रहता है। जी, ठीक है। जी सर। आपकी कितनी एज है? 21। 21। जी। देखिए 21 की एज में बीपी हाई रहता है तो आपको सबसे पहले तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, एक दिखाना चाहिए भी उसका कॉज क्या है बीपी हाई होने का। हम आमूमन 21 की एज में अगर बीपी हाई रहता है तो हम उसको मानते हैं या तो वो प्राइमरी हाइपरटेंशन है या फिर वो किडनी की वजह से, जिसको कहते हैं रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन है। तो आपको तुरंत, अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आपको रूटीन चेकअप, अपना सारे ब्लड चेकअप करवाने चाहिए और साथ में आपको एक अपना अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और अपने नॉर्मल फिजिशियन से वगैरह कराई थी बट उसके अंदर ऐसा कुछ आया नहीं। उसमें क्या नहीं आया? कुछ मतलब इको हार्ट की कराई थी बट उसमें ऐसा कुछ आया नहीं था। नहीं, आपने हार्ट की इको करवाई, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था पेट का? अल्ट्रासाउंड तो सर मेरा उसका हुआ था, पथरी का। नहीं, आपको पेट का अल्ट्रासाउंड, पेट का एक डॉपलर करवाना पड़ेगा जिसमें एक कॉज होता है कि रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन, वो भी काफी कॉमन है, वो आपको जरूरी है, वो आपको करवाना चाहिए एक बार। जी सर। चलिए, शुक्रिया पेट का दीपक। रीनल डॉपलर कहते हैं हम उसको, वो आपको करवाया जाएगा और आप एक बार यूरोलॉजिस्ट से या नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब, पथरी का आपने यूरिन के रास्ते का जिक्र किया, उसमें साइज़ का बड़ा मैटर होता है। अगर बड़ी साइज है तो फिर उसके लिए तो कहीं ना कहीं हम कमर के पीछे छेद करके उसको चूरा करके निकाल लेते हैं। तो उसमें थोड़ा साइज़ को लेकर बताएं, क्योंकि लोग कई बार डॉक्टर से इसी बात को लेकर उलझ जाते हैं कि हमने कार्यक्रम में तो ये सुना था लेकिन आप कुछ और बता रहे हैं। उसको लेकर थोड़ा सा आप एक बार अवेयर करें। देखिए साइज को लेकर के किडनी में आमूमन जितने स्टोन्स होते हैं 5-6 mm तक के, अगर वो कोई दर्द नहीं कर रहे हैं, कोई पेन नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए बस मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप पानी ज्यादा पिएं, 3 से 4 लीटर पानी ज्यादा पिएं, अपनी डाइट मॉडिफिकेशंस करें जिसके कारण स्टोन ना बने, और अपना एक स्टोन मेडिकेशंस लेते रहें। अगर आप स्टोन फॉर्मर हैं, आपको कभी स्टोन निकला है, तो आप अपनी स्टोन मेडिकेशंस लेते रहें। अगर 4-5-6 mm तक के स्टोन्स किडनी के अंदर हैं तो उनके लिए आपको कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। आपको आमूमन आपको बस एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवा करके उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर यूरेटर के अंदर है और किडनी में स्वेलिंग आ रही है, किडनी में सूजन आ रही है, तो आपको उसके लिए अर्जेंट कोई ना कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है। और किडनी में वैसे किसी भी साइज का स्टोन है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तक के स्टोन्स, आजकल RIRS एक टेक्निक आ गई है मार्केट में जिसमें रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी जिसे हम कहते हैं, जिसके कारण आप, पहले होता था PCNL जिसमें कमर में एक छेद करते थे, 3 दिन हॉस्पिटल में आप रहते थे और 3 दिन बाद आपको डिस्चार्ज किया जाता था और आप अपनी रूटीन एक्टिविटी 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट करते थे। बट अब RIRS आने के बाद से जितनी भी बड़ी पथरी हो, अभी भी 5 सेंटीमीटर के स्टोन्स है तो हम PCNL ही प्रेफर करेंगे। बट अगर 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तक के स्टोन है तो हम उसको डे केयर सर्जरी, जिसको RIRS, डे केयर मींस आज सर्जरी करके आप कल डिस्चार्ज हो सकते हैं, ऐसी सर्जरी करके और आप परसों से अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें कोई ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है, वो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है, बहुत सरल तरीका है, बहुत लंबा प्रोसेस भी नहीं है। हुसैन खान मेरे साथ है जैसलमेर से, एक दर्शक। हुसैन जी, बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरे को डॉक्टर ने चेक करवाया था तो उन्होंने बोला कि आपके जो किडनी है उसके अंदर स्टोन है। तो सर मेरे आपसे पूछना चाहूँ कि इसका ऑपरेशन बताया है, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँ कि इसका ऑपरेशन करवाओ कि इसका इलाज वैसे भी हो सकता है? हुसैन खान बना है जी, किडनी में स्टोन की बात कर रहे हैं हुसैन खान डॉक्टर साहब। हाँ जी, कितने साइज, क्या साइज बताया स्टोन का? स्टोन का, पथरी का साइज कितना है? हाँ जी, उसने एक्सरे करे तो उन्होंने 4 से 6 mm बोले। वो 4 से 6 mm की बात है, बहुत बड़ी तो नहीं है डॉक्टर साहब। 4 से 6 mm की पथरी, अगर 1 या 2 पथरी हैं तो उसका आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप उसके लिए पानी ज्यादा पिएं, अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करें, जैसे कि आप अपना कोल्ड ड्रिंक्स बंद करें, आप अपना हरी सब्जियां जैसे कि पालक उसको कम खाएं,
और साथ में नमक अपनी डाइट में कम करें और ज्यादा पानी पीते रहें, तो वो 4-6 mm के स्टोन के लिए आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, अगर वो किडनी में कोई स्वेलिंग, कोई पेन नहीं कर रही है तो। बिल्कुल हुसैन खान, डॉक्टर साहब ने आपको एक बहुत कीमती सुझाव दिया है। अगर आपके किडनी में किसी तरह की स्वेलिंग नहीं है, सोजन नहीं है और आपको दर्द नहीं कर रही है या कहीं फंसी हुई नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार यूरिन ट्रैक के रास्ते में पथरी फंस जाती है, तब प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप पानी पीकर उसको आसानी से प्रयास करें तो उसको निकाला जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये भी अहम है कि लंबे समय तक अगर परेशान करती है तो फिर डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर ने हमें सुझाव दिया उसका ज़रूर हमें कहीं ना कहीं पालन करना चाहिए। आपने एक और बेहतर जानकारी दी किडनी में स्वेलिंग को लेकर। लोग इग्नोर कर देते हैं कि स्वेलिंग है, सोचना है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये स्वेलिंग जो है ये क्यों है। स्टोन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या किडनी कैंसर तक की भी संभावनाएं हो जाती हैं। आजकल देखा गया है कि किडनी कैंसर के रोगियों की भी बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है, तादाद हो गई है। देखिए, किडनी कैंसर में क्या है, किडनी कैंसर आज की डेट में जो किडनी कैंसर है वो आमूमन हमारा 90% लोगों में इंसिडेंटली मिलता है। जैसे कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मिला किडनी कैंसर, कि आपके किडनी में एक स्वेलिंग है, कैंसर है, तो उसके लिए भी आजकल क्या हो गया है कि हम किडनी कैंसर को एक छोटा सा किडनी के पार्ट को निकाल करके उस कैंसर को हम निकाल सकते हैं। तो लेकिन अगर किडनी कैंसर एडवांस स्टेज में चला जाएगा तो पेशेंट को फीवर आएगा, पेशेंट को यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, इस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो उस स्टेज तक ना ही जाया जाए। अगर आपको थोड़ा सा भी कमर में दर्द लगता है या उस तरीके से लगता है तो जरूर दिखाएं, एक बार अपने आप को दिखाएं, ताकि हो सकता है कि आपकी कोई भी बीमारी जो एडवांस स्टेज पे पहुंचने से पहले तुरंत पकड़ी जाए। डॉक्टर साहब, किडनी फिल्ट्रेशन को लेकर जो रोगी किडनी की बीमारियों से जूझ रहे हैं और उसके फिल्ट्रेशन के लिए भी लगातार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा हम थोड़ी सावधानी रख लें, खुद अपने स्तर पर कोशिश कर लें, अपने स्तर पर बचाव कर लें, तो जैसे क्रिएटिनिन लेवल किसी का बढ़ गया तो उसमें देखा जाता है कि बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिल्टर किडनी को कराना पड़ता है। पर अपने स्तर पर अगर कोशिश की जाए, खान पान के ज़रिए, पीने के ज़रिए, जो भी चीज़ें हमारा शरीर उन्हें पचा सकता है, और हल्की फुल्की डाइट, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपको किडनी की दिक्कत है, किडनी का क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ा हुआ है, तो सबसे जरूरी आपके लिए है कि आपको अपना लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन करनी होगी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मतलब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी आधा घंटा 1 घंटा जरूर से करें, और साथ में आपको डाइट मॉडिफिकेशन में आपको क्या होना होगा कि आप अपने पानी को लिमिटेडली पिए। जैसे कि आप पानी पी रहे हैं तो आपका डेली इंटेक 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर पानी इंटेक होना चाहिए। आपके खाने में नमक कम होना चाहिए। आप जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में आपके लिए अब अगर एक बार किडनी का फिल्ट्रेशन प्रॉपर किडनी फिल्टर नहीं कर रही है तो जैसे कि चीजें जैसे कि ऑक्सलेट, फास्फोरस वाली चीजें होती हैं जो कि किडनी खराब करती है, ये सब चीजें किडनी को खराब करती हैं। तो आगे फर्दर डैमेज बचने के लिए फ्रीक्वेंटली क्रिएटिनिन लेवल करवाते रहिए। आप अपना ये कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, आपने फ्रूट्स ना खाएं, फ्रूट्स कम खाएं, मतलब जैसे आप अपना बनाना और ये जो हाई पोटेशियम वाले फ्रूट्स होते हैं उनको कम खाया जाए। तो ये सब डाइट की मॉडिफिकेशन करने से आपका लंबे समय तक क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा, बट फिर भी आप अपने यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहें इसको लेकर। किडनी डोनेट करने को लेकर भी अक्सर बात होती है, बहुत से लोग हिचकिचाते हैं। परिवार में किसी सदस्य को दिक्कत हो गई है लेकिन मजबूरी में उसकी जान बचाना भी ज़रूरी है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि इमरजेंसी के दौरान, आपात स्थिति के दौरान तो ये हो जाता है, मजबूरी किसी की जान बचानी है तो डोनेट करना पड़ता है, और वो किसी न किसी परिवार के सदस्य से कई चीज़ें ग्रुप मैच करके ही वो सब डोनेट की जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने किडनी डोनेट कर दी है, हालांकि उसको और कोई तकलीफ नहीं है लेकिन एक ही किडनी पर काम कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जिसको किडनी दी गई है उसके लिए भी एक ही किडनी है, वो भी इसी तरह से काम करती है, तो ऐसी दशा में उन्हें किस तरीके से अपने आप को संभाल कर रखना है? देखिए, अगर आपके परिवार में किसी को जरूरत है किडनी ट्रांसप्लांट की या ऐसी कोई जरूरत है तो बिल्कुल मत हिचकिचाएं, किडनी डोनेट जरूर करें। अपने परिवार में अगर आपको किसी को किडनी डोनेट करनी पड़ रही है तो किडनी डोनेट जरूर कीजिए, और बस उसके बाद आपका एक किडनी में भी, जैसे हम देखते हैं कि 1100 में से एक इंसान को एक ही किडनी होती है, 1100 में से किसी एक को एक ही किडनी होती है बाय बर्थ से, वो भी जीवन नॉर्मल चलता है। किडनी देने के बाद थोड़ा सा आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना जरूर पड़ेगा, थोड़ा सा, बट सिर्फ 5% आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, बट किडनी देने से आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप अपना सॉल्ट कम खाएंगे डाइट में, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करेंगे, अपना वेट रिड्यूस करेंगे। अगर ये 3 चीजें आप कर लेते हैं और अपना फ्रीक्वेंटली 3 से 6 महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए जब आपके पास सिर्फ एक ही किडनी हो, तो ये सारे के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत रह करके अपना जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि कई बार शरीर के अगर किसी हिस्से में प्रॉब्लम है तो स्वेलिंग को लेकर बात आती है।
एक पैर में स्वेलिंग है, दूसरा ठीक है, तो वो क्या प्रॉब्लम है? क्या उसमें भी ये संकेत है कि एक पैर में सूजन है तो वहां पर उस हिस्से की किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर नहीं, इस अवस्था में दोनों पैरों में सूजन आती है? इस व्यवस्था में दोनों पैरों में सूजन आती है। ये एक व्यवस्था ऐसी है जिसमें हमारे दोनों पैरों में सूजन आती है। एक में कम, एक में ज्यादा हो सकती है, बट अगर सिर्फ एक पैर में सूजन है तो वो उसके हमारे अन्य अलग कारण हो सकते हैं कि एक पैर में सूजन आ रही है। बट क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से, किडनी की समस्या होने से हमारी जो सूजन आती है वो नॉर्मली दोनों पैरों में आती है। इसमें डिपेंडेंट ज्यादा टाइम पैर नीचे रख करके सोते हैं, या आपके पैर में चोट लग गई, या फिर आपके पैर में स्वेलिंग आ गई, बोन की कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर इन सारे कारणों से स्वेलिंग आ सकती है एक पैर में। एक और अहम जानकारी, अंतिम चलते चलते एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब। गुर्दे की कोई भी समस्या है, आपसे एक बेहतर सुझाव, एक बेहतर जानकारी, गुर्दे की कोई भी समस्या है उसको लोग इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर ऐसी दशा में उनको बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्या? और ऐसे साथ साथ ये भी कि जिन लोगों को गुर्दे की प्रॉब्लम हो गई है उन्हें धूम्रपान, इसके साथ साथ नशीली पदार्थ, नशीली दवाएं, उनसे कितना अपने आप को बचाकर रखने की जरूरत है ताकि उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे? देखिए, नशे की जितनी भी चीजें हैं और ये सब चीजें, हमारा धूम्रपान, ये सब हमारे किडनीज पर इफेक्ट करती हैं और हमारी बॉडी के हर ऑर्गन पर इफेक्ट करती हैं। तो इन चीजों तो हमें बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। हमारे अगर जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे हमारे एक बार भी किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ गई है, हमने अपना रूटीन चेकअप करवाया है, अगर आप ये सब नशे कर रहे हैं तो आपको इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर नॉर्मल आदमी में अगर ये 1:1 की रेशो में इफेक्ट करती है कि एक दिन में सिर्फ एक ऑर्गन खराब करती है, तो अगर कोई आदमी में ऑलरेडी ऑर्गन पे डैमेज है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम अगर सिगरेट पीने से हमारे किडनी, हमारे ब्लैडर का कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है, अगर वो इंसान एक सिगरेट भी कंटिन्यू करेगा तो एक सिगरेट पीना भी उसके लिए एक दिन भी पूरा जानलेवा हो सकता है। मतलब एक दिन उसके लिए जानलेवा हो सकता है। अगर एक बार आपको कोई भी समस्या आ जाती है, कैंसर से आ जाती है, उसके बाद एक एक दिन भी सिगरेट पीना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। और वैसे भी हमारी ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को कमजोर करता है, तो ये सब आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि आपकी किडनी सेफ रहे, आपका गुर्दा सुरक्षित रहे। और अगर आपका गुर्दा यानी आपकी किडनी सुरक्षित है तो फिर आपके शरीर के और भी बहुत सारे अंग सुरक्षित हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि अगर आप इस परेशानी से अपने आप को जूझता हुआ महसूस कर रहे हैं, आज के कार्यक्रम के जरिए आपको जो जानकारियां मिली हैं उससे आपको ये जानकारी मिली होगी, पता चला होगा कि हम किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं कि नहीं। अगर हैं तो फिर आप तुरंत अपनी जांच करवाएं, इलाज कराएं, यही आपके लिए बेहतर है। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने बहुत अहम जानकारियां दी हैं और लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इन सवालों से उन्हें ऐसी जानकारी ज़रूर मिली होगी, ऐसे जवाब ज़रूर मिले होंगे जिससे खुद तो किडनी के चलते, किडनी की बीमारियों के चलते खुद को सेफ कर पाएंगे और दूसरे लोगों को भी बेहतर सुझाव दे पाएंगे। फिलहाल मेरे साथ आपका डॉक्टर में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।